हाय एवरीवन, माय नेम इज़ यशस्वी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं बहुत दिनों के बाद जो हूँ एक यूट्यूब वीडियो शूट कर रही हूँ और मैं थोड़ी सी लिटिल बिट एक्साइटेड फॉर दिस व्लॉग क्योंकि ये मेरे लिए मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मैं करने जा रही हूँ। और ये मेरा खुद के लिए चैलेंज है कि अगले 10 दिनों तक मैं रेगुलर वीडियो जो हूँ वो अपलोड करूँगी। और मतलब मेरा यही मतलब 10 हॉरर स्टोरीज़ या फिर बीच में 2-3 जो है वो फ़नी स्टोरी या कुछ भी मेरी लाइफ से रिलेटेड स्टोरी भी हो सकती है, बट हॉरर स्टोरीज जो होंगी वो ज़रूर आएंगी। और मुझे बहुत सोचने के बाद ये चीज़ समझ आई कि मेरे को ये चीज़ करनी चाहिए क्योंकि ये चीज़ में मेरा इंटरेस्ट है। क्यों और बंदे को वही करना चाहिए जिस चीज़ में उसको इंटरेस्ट होता है। तो वैसे तो मैं अभी पढ़ाई कर रही थी, बट मैं क्या चलो पहले ये कर लेते हैं। तो गाइज़ मैं आपको बताऊँ कि स्टोरी शुरू करने से पहले बता दूँ कि मैं इसमें किसी का नाम नहीं रिवील करूँगी और किसकी स्टोरी है वो भी मतलब रिवील नहीं करूँगी और जगह भी रिवील नहीं करूँगी क्योंकि लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो बनाई थी कॉलेज में जाके, तो बच्चों ने जगह के नाम रिवील कर दिए थे, तो मेरे पे कुछ बात हुई थी। तो लेट इट बी, बातें तो होती रहती है। तो चलो स्टोरी पे चलते हैं, लेट्स गो। Few moments later. स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगी, अभी बैकग्राउंड इतना सेट नहीं है क्योंकि ये तो मतलब मैंने जल्दी में एक बैकग्राउंड सेटअप बनाया था। अब मैं थोड़े करके जो है अपना बैकग्राउंड भी बढ़िया सेट करूँगी और फिर अच्छे से नरेट करूँगी स्टोरीज जो भी है। तो मैं आपको स्टोरी सुनाना शुरू करती हूँ। तो ये स्टोरी है, मतलब मैं इतना बता सकती हूँ कि वो मेरी एक फ्रेंड है जिसकी ये कहानी है। तो ये उसके नानी घर की कहानी है कि मतलब वो काफ़ी ज़्यादा अभी भी इतना मतलब वैसा फील करती है वो कहानी सुनाते हुए भी, या वो कहती है कि मुझे बात याद नहीं कराओ, ऐसा कुछ है ना। मैंने उससे दोबारा से क्वेश्चन पूछे तो उसने बोला कि नहीं यार, मैं मतलब मेरे से मत पूछा कर, मेरे को वो चीज़ अच्छी नहीं लगती है, मैं सोचना ही नहीं चाहती उस चीज़ के बारे में। वैसे तो सही है कि नेगेटिव चीज़ की तरफ बंदे को ध्यान ही नहीं देना चाहिए, बट मतलब क्या बताऊँ, चुल होती है ना इंसान को। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। तो ये है उसके नानी घर की कहानी। तो मतलब उसका घर से उसका नानी घर काफ़ी ज़्यादा दूर नहीं है। मोस्टली वो कह रही थी कि उसको 20 मिनट लगते हैं। तो जो जिसकी कहानी है उसका नाम हम रखते हैं, जिसकी ये कहानी है समझ लो उसका नाम आस्था है। और उसका नानी का घर है अब अपने चंबा वाले लोग कुछ भी सोच लो कि कहाँ है उसका नानी का घर। उसका नानी का घर है सरोल में, ठीक है। नाम चेंज कर रही हूँ, सरोल नहीं बता सकते क्योंकि सरोल इतना मतलब XYZ जगह का नाम है, ठीक है। वो काफ़ी जंगल का इलाका है कि जंगल के एरिया से होते हुए बंदे को निकल कर जाना होता है, ठीक है। और एक टाइम पे वहाँ उसके नानी घर के लिए रास्ता भी नहीं था। वो तब की बात है, वो बहुत पुरानी बात है जो मुझे सुनाती है कि उसकी नानी उसको सुनाते हैं। तो उसके जो नाना जी थे वो थे आर्मी में, और उसकी नानी और उसके मम्मी पापा मतलब उसके नानी और उसके मम्मा, उसके मामू और उसके मासी, तीनों वो लोग जो थे वो अकेले घर पे होते थे। और मतलब जो उसके नानू थे वो आर्मी में थे, तो वो बाहर रहते थे। तो जब वहाँ के लिए रोड नहीं थी वहाँ जाने के लिए, तो ना एक ना कच्चे रास्ते से होते हुए एक रोड आता था जहाँ उनके घर तक पहुँचता था वो रास्ता। तो एक बार क्या हो रहा था कि आर्मी की छुट्टी होती है, तो वो छुट्टी के लिए आते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा सामान वगैरह लेकर आते हैं। गांव के लोग जो है शहर से आते हैं या कहीं से आते हैं, तो बहुत सारा सामान जो अपने बच्चों के लिए भी लेकर आते हैं और ऐसे घर पे मतलब जो भी ज़रूरत का सामान है वो भी लेकर आते हैं। तो फिर क्या हुआ कि वो लेकर आ रहे थे, रात का टाइम हो रहा था, उनकी मतलब कहीं कश्मीर वाली तरफ जो थी वो ड्यूटी थी, तो वो रात के टाइम जो है वो पहुँचे होंगे। तो अब उनको रात के टाइम ही ना वो एक रास्ता जो है वहाँ से जो है क्रॉस होना पड़ता था, और वहाँ पे रास्ता अभी भी वो वाला रास्ता है। और वो कहती है कि अभी वहाँ से कोई भी नहीं जाता है, वहाँ से सिर्फ डेड बॉडीज़ को लेकर जाते हैं। तो उस टाइम तो डेड बॉडीज़ के लिए भी सेम रास्ता और खुद के आने जाने के लिए भी सेम रास्ता था, है ना। तो उसने मेरे को बताया कि एक बार उसके नाना जी जो थे वो मतलब वहाँ उस वाले रास्ते से आ रहे थे, और उस वाले रास्ते से आते हुए ना उनको ना मतलब पीछे से ना बिल्ली की आवाज़ आने शुरू हुई। तो पहले दूर से आ रही थी, फिर पास आने लग पड़ी, और फिर ना मतलब थोड़े नानू को थोड़े उनके अजीब लगने लग पड़ा कि हाँ, बट आर्मी वाले बंदे होते ना कि हाँ किससे हम डरते नहीं, ऐसे वक्त ऐसे बोलते हैं वो, ठीक है। तो वैसे सा वो इंसान था बढ़िया ना। उसके नानू मतलब तगड़े बिल्कुल जिम फ्रीक भाई, तगड़े मतलब ऐसे तो नहीं बोल सकते जिम फ्रीक, बट हाँ तगड़े बिल्कुल आर्मी वाले कैसे होते हैं वैसे, बढ़िया हाइट है और मतलब वो चले हुए हैं सामान के साथ। तो वो पहले तो बिल्ली आई उनके रास्ते में, और बिल्ली ना उनके पाँव के साथ लिपटने लग पड़ी। अब उनके दिमाग में गई कुछ तो बात स्ट्राइक
आगे वो परछाई इतनी ज़्यादा लंबी हो गई कि वो उनको थोड़ा सा डर गया, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा डर लगने लग पड़ा। अब उन्होंने क्या करना था, वो आगे गए, अगले 2-3 मोड़े मतलब उन्होंने जैसे तैसे काटे, अगले मोड़ों पे जो था वो मंदिर था, वहाँ जाकर अंदर जाके वो बैठ गए। तो मतलब वहाँ गए, बैठे उन्होंने, मतलब पूजा वगैरह की। अभी टाइम भी इतना नहीं हुआ था मेरे ख्याल उस टाइम, तो मतलब 12, साढ़े 12, 1 बज रहे होने। अब उनको घर तो जाना ही था, रात सारी वो मंदिर तो निकाल नहीं सकते थे, ठीक है। घर पे सब वेट कर रहे होंगे, क्योंकि पहले बता दिया होता, चिट्ठी से लिख दिया होता है। अब भगवान जाने उस टाइम क्या था, ये मुझे उन्होंने बताया नहीं। तो क्या हुआ कि बाय चांस ही ना वहाँ से कोई गांव का बंदा आ गया। बट इसमें भी ट्विस्ट है, वो गांव का बंदा ही नहीं था। वो गांव का जो बंदा बन के आया था वो कोई और चीज़ थी। आई डोंट नो वो क्या चीज़ थी, ना मैं उसका नाम लेना चाहूँगी, सीधी साफ बात है। तो वो जो भी चीज़ थी वो उनके गांव के बंदे की उसमें आ गई, और मतलब मंदिर से जैसे वो बाहर निकले वैसे ही। तो उनको थोड़ा सा डाउट पड़ा कि यार ऐसा नहीं हो सकता, ऐसे कैसे हो सकता है कि इतनी रात को ये बंदा चला हुआ है। और उनको पता नहीं था इतना, क्योंकि चिट्ठी तो कब की लिखी होती है ना, वो कब के आए होते हैं। तो बाद में जब वो ना घर गए, उन्होंने घर मतलब वो जैसे तैसे घर पहुंच गए, ठीक है, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं जैसे मर्जी, घर पहुंच गए। जब घर पहुंचे और उन्होंने बोला कि वो गांव का वो बंदा जो था वो मेरे को मिला था। तो उनके घर वालों ने मतलब घर आए, तो उसकी नानी ने तो उसको बताया कि अपने हस्बैंड को, जो उसके नानू थे उसको, कि वो तो 1.5 हफ्ते पहले मर गया हुआ है, वो कैसे आपको दिख गया। तो बोला कि वो मुझसे चीज़ मांग रहा था कोई। तो वो मतलब काफ़ी ज़्यादा डर गए, और उन्होंने फिर कुछ टाइम के बाद बीमार भी पड़ गए, और बीमार वगैरह पड़ गए थे, क्योंकि बोला जाता है कि ये सब चीज़ों से जब कोई बंदा उसके आसपास आता है तो बीमार वगैरह पड़ जाता है। हमारे हिमाचल की बहुत सारी ऐसी ऐसी स्टोरीज़ होती हैं। ये तो एक छोटी सी स्टोरी थी जो मैंने मतलब एक स्टार्टिंग की है आपको बताने की। तो अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो और आप ऐसी ऐसी स्टोरीज़, अच्छी, इससे भी ज़्यादा अच्छी स्टोरीज़ अगर आप सुनना चाहते हो, तो मेरे को सब्सक्राइब करें जो इस चैनल पे नए हैं, और बाकी लाइक भी करना, शेयर भी करना, कमेंट भी करना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।